बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूछों पे चिराग जलते थे, नाजिम भाई, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, हाँ, जिनके दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम आज कोई उनका नाम लेने वाला नहीं है। मिट गए, बेनामो निशान हो गए। हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, मैले कफन नजर आ रहे हैं, कब्र में हड्डियां नजर आ रही हैं, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े सूरमा, मूंछों पर चिराग जिनकी जलते थे, खत्म हो गए। मगर आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी को गुजारा। बेशक 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 बेशक। इसलिए लोगों, आज मैं जब घर पहुंचा तो पता चला कि एक इलाके में जबरदस्त हादसा, दोनों लड़के हाफिज थे, तकरीबन मेरी नजर के एतबार से ज्यादा से ज्यादा 25-26 साल की उम्र होगी, या इससे थोड़ा बहुत 1-2 साल या नीचे ऊंचे। एक हाफिज साहब की तकरीबन अभी 6 महीने पहले शादी हुई थी, और एक जो थे उनसे छोटी उम्र के थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। अब वो किसी मौत से वापस हो रहे थे, कहीं दफन में जैसे जा रहे थे, तो वहां से वापस आ रहे थे दफन करने के बाद। रात के 10 बजे की बात है। कैंटर जो होता है, जिसमें जो ट्रक होता है, कोई पानी वगैरह का या बहरहाल वो क्या था, उसके ड्राइवर ने शराब पी के रखी थी। गौर करें मेरे जुमले पर आप, ऐसी टक्कर दोनों को मारी, अल्लाह की इज्जत की कसम। नाजिम भाई, जब मोबाइल में देखा है ना, तो मोबाइल में देखने के बाद दिल घबराने लगा। सच कह रहा हूं मैं, ये हाथ तकरीबन आधा किलोमीटर दूर चला गया था, और ये जो हाथ था ये खेत में जाके पड़ा था। गर्दन यहां से बिल्कुल अलग हो गई थी, और यहां से नीचे की तरफ बिल्कुल रोड से चिपका हुआ था। और एक बंदा जो दूसरा था, उसके सर के ऊपर से वो टायर उतरा ट्रक का, और वहीं खत्म हो गया। इतना दर्दनाक, इतना जबरदस्त हादसा, अल्लाह अकबर, मेरी नजर के एतबार अभी नहीं, मेरी नजर में नहीं गुजरा। इतना खतरनाक, इतना जबरदस्त हादसा। अच्छा, उम्र कितनी? मुश्किल से 30 से डाउन थे दोनों लड़के। वो 30 से नीचे नीचे थे, ऊपर नहीं थे। अच्छा, उनमें से जिसका एक भाई जो खत्म हुआ है 6 महीने पहले, उसी का बड़ा भाई अटैक से खत्म हुआ। यार जरा सोचो यार, उनके माँ बाप पे कैसी कयामत टूटी होगी, कैसा कयामत खेज मंजर रहा होगा उनके घर का। नौजवानों, इसलिए इन बगावतों में, मक्कारियों में, अय्याशियों में कुछ नहीं रखा। अपनी कब्र को अच्छा कर लो। जिंदगी का कोई पता नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारे साथ क्या हो जाए। अभी आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, घर जाएंगे आप भी, हम भी, क्या कोई पता नहीं किसके साथ क्या हादसा हो जाए। ये जो ऐसी ऐसी मौतें हैं ना, डेंजर, इनसे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। डरना चाहिए अल्लाह से, अल्लाह के खौफ से डरना चाहिए। एक हादसा मैंने अपनी जिंदगी में संभल रोड पे देखा था, जो मुरादाबाद से संभल वाला है। मैं लखनऊ से प्रोग्राम से वापस आ रहा था, बस में बैठा हुआ था, तो एक नौजवान लड़का, वो भी तकरीबन 18 साल का बच्चा था, अपने दादा को पीछे बैठा के पेट्रोल पंप से तेल लेने के लिए जा रहा। जिस बस में हम थे, उसी बस से अचानक वो टकरा गया। हालांकि वो गलती उसी बाइक वाले की थी, बस वाले की नहीं थी। अचानक एकदम से उसके सामने आया। हाँ, हादसा तो हादसा, कुछ भी हो सकता है। मगर जब वो बस रुकी, हम लोग नीचे उतरे, तो मैंने, भैया बैठे, चचे चले जाओ, कोई बात ना, थोड़ी देर और सुन लो, अच्छा लगेगा, बैठ जाओ आप, आ जाना, कोई बात ना। तो मैं अर्ज ये करने लगा हूं, ऐसी बस की इंगल लगी कि बीच में से कलेजा फट गया। हाँ, ऐसे कलेजा फट गया, और दिल का जो लोथड़ा था, दिल का जो टुकड़ा था, वो दूर जाकर रोड पे ऐसे ऐसे तड़प रहा था, तुरंत जगह पे था। ये ऐसे, मैं अपने जवानों से भी गुजारिश करूंगा, कैमरे भी लगे, इसके जरिए बहुत दूर तक बात पहुंचेगी। गाड़ी जब जब चलाओ, बाइक चलाओ, तो मैं समझता हूं जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं है। जिंदगी एक बार मिलेगी, दोबारा नहीं मिलेगी। जिंदगी से ज्यादा कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है, जिंदगी है तो सब है। इसलिए गाड़ी कंट्रोल में चलाइए, हमेशा यातायात नियमों का पालन कीजिए। जो हमारा पुलिस विभाग हमें बताता है, उनका नियम कीजिए, गाड़ी कंट्रोल में चलाइए। 40 की स्पीड गाड़ी के लिए बहुत होती है। अगर 2 व्हीलर है, हम भी देखते हैं जैसे हम 4 व्हीलर चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे नौजवान, उन्हें शऊर ही नहीं है गाड़ी चलाने का, पता ही नहीं है कि गाड़ी कैसे चलानी, अचानक सामने आके घुस जाएंगे।
बताओ, मरने के लिए तैयार है, बिल्कुल डरने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, कल हम एक जगह पे सफर कर रहे थे, हमने देखा कि वो तकरीबन 18 साल का बच्चा और ऐसे ऐसे कट मार रहा था, ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चे ऐसे कट मार रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं जिंदगी का। हमने कहा नौजवानों, अपने आपे पर रहम करो यार, तुम्हारे माँ बाप ना फिर ना जब तुम चले जाते हो उनकी जिंदगियां बेकार हो जाती है। एक बाप जब अपने जवान बेटे के लाशे को कांधे पे उठाता है ना, याद रखना सांस बाकी रह जाते हैं, जिंदगी खत्म हो जाती है उसकी। सांस तो उसके बाकी रहते हैं जब तक की जिंदगी होती है, मगर उसकी जिंदगी की जो बहार है वो खत्म हो जाती है। तो इसलिए खुदा के वास्ते मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवान भाइयों से, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए कम से कम उनकी मोहब्बतों को सामने रखिए। अच्छा, शादियों का माहौल यह है कि शादी के दिन तो नौजवान उफना फिरता है, आपने देखा ही अजीब रंग होता है उसका। अरे भाई, शादी में गए हो, अदब के साथ जाइए। आप गाड़ियां चला रहे हैं, मोहब्बत के साथ आप गाड़ी चलाइए, अदब के साथ दूसरे की चौखट पर दूसरे के घर जा रहे हैं, ताकि कोई देखने वाला देखे यार फला जगह से बारात आई, कितने मुअद्दब लोग थे, कितने अच्छे लोग थे, कितने सलीके के लोग थे। मगर ये नौजवान है कि वहां भी फसाद, वहां भी मक्कारियां। बताओ, ऐसा है कि नहीं महमूदपुर वालों? ये हालात है, तो ये नहीं होना चाहिए, इनसे बचिए। अल्लाह करे कि हम सबको मौला अमल की तौफीक अता फरमाए। 2-3 शेर आप हज़रात सुन लें, फिर इंशाअल्लाह कुछ बात करते हैं, मजा आएगा। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। दुरूद पाक क्यों नहीं पढ़ ले? वहां बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। रियाज बैठो बेटा, अल्लाह इस बच्चे को सलामत रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, इश्क़े अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, कि मरते दम तक मुस्तफा से, मरते दम तक मुस्तफा से, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम भी शरीक हो जाओ कैमरे वालों, बस अब तो थोड़ा मजमा था, तुम भी बोले जाओ। शारिक भाई बैठे, पर्दे में बैठे हो, चलिए पर्दे में भलाई है। कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। शारिक भाई देख रहे हैं ना मजमे के कैसे हालात है, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। बहुत सोना मजमा है, जैसा आज मिला है महमूदपुर इम्मा में, कई साल में ऐसा मजमा मिलता है। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। कितना सोना मजमा है यार। कि मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, इतना मेरे साथ बोले, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। माशाल्लाह। अब शेर सुने कि मैं तो बिक जाऊंगा बेदा मोतिरहम बाजार में, कि मैं तो बिक जाऊंगा बेदा मोतिरहम बाजार में, कि मुस्तफा के शहर का, मुस्तफा के शहर का अरे बाजार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। माशाल्लाह चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। बोले आप, प्यार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से। आ जाओ, जब खड़े हो तो बाबू बैठ जाओ, आ रहे हो? ठीक है। मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। एक शेर और, कि ढूंढ लेगी
हमको जन्नत हशर के मैदान में, के ढूंढ लेगी हमको जन्नत हशर के मैदान में, हशर के मैदान में, कि तू गुलाम अहमदे, तू गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये जुमले भी सरों से उतर रहे हैं। मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। मेरा करीम अल्लाह, अच्छा हमद बयान करें आप, मेरा करीम अल्लाह। कौन? अल्लाह। इतना तो बोल देंगे, अल्लाह अल्लाह कर ले। तस्बीह निकाल लो आप हजरात, तस्बीह है जेब में, तस्बीह ना हो तो ना, तो ऐसा करो, अल्लाह अल्लाह करो जरा, बोले हाँ ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। आप हजरात पढ़ते हो तस्बीह? कभी कभी पढ़ लिया करो, मस्जिद में बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करो। हालात तो बदल ही गए आज, अल्लाह रहम फरमाए। मस्जिदों में बैठने का वक्त नहीं है। पहले लोग बहुत बहुत देर तक फजर में बैठते थे। हमारा बचपन था तो हमने देखा खूब, फजर में लोग बहुत बहुत देर तक, नमाज फजर के बाद भी। अब तो ये है कि जल्दी से किसी तरीके से इमाम लंबी रकात ना कर दे, यानी लंबी सूरत ना पढ़ दे, किसी तरीके से काम और चले वापस। इतना इमरजेंसी है और मतलब इतना शॉर्ट बना दिया हर चीज को कि पूछिए नहीं। अब किसी ने पूछा कि हजरत हर किसी को टाइम नहीं है, ऐसा ही है ना कि टाइम नहीं है। मैंने कहा पहले भैया 150 साल की होती थी, 200 साल की होती थी, काम बहुत थोड़े होते थे। अब 150 साल की नहीं है, 50 बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया, मगर काम बहुत है, पहले से ज्यादा है। भाई पहले एक छप्पर का मकान होता था, उसी में जिंदगी बाबा ने भी गुजार दी, दादा ने भी गुजार दी, बेटे ने भी गुजार दी, जिंदगी गुजर गई उसकी। और इस दौर में अगर 4 बेटे हैं तो 4 मंजिलें अलग अलग हैं, 4 गाड़ियां मोटरसाइकिल अलग है, 4 4 व्हीलर अलग है। हर किसी को काम इतना है तो जो 60-150 साल की जिंदगी में नहीं था वो 50 साल में उससे ज्यादा है। अब भाई कुछ तो होगा, तो इसलिए बैठा करो मस्जिद में भी जाकर अल्लाह अल्लाह किया करो, और जब भी वक्त मिला करे अल्लाह को याद करके, है ना, रब की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगा करो। चलिए हम बयान करते हैं। मेरा करीम अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, ऐसे ही बोले सूरज को, तुम्हें कसम है बोलने की, अल्लाह अल्लाह करे जरा। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, चांद को खिलाने वाला अल्लाह, तारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। ओ नौजवानों, गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दूने बैठ जाओ दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। नाज़िम भाई, जितने पढ़े लिखे मेरे बच्चे उधर बैठे इधर बैठे, गौर से सुने। मुसफ्फिर दुनिया में बहुत आए, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, तवज्जो है, किसी ने पत्तों पे तस्वीर बनाई, किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवारों पे तस्वीरें बनाई, मगर एक मुसफ्फिर, तवज्जो है, एक तस्वीर बनाने वाला, 2 बूंद पानी मर्द, 2 बूंद पानी औरत का, 2 बूंद पानी मर्द का, दोनों को जमा करने के बाद, दोनों को इकट्ठा करने के बाद एक तस्वीर बनाने वाला, वो तस्वीर सूंघती भी है, वो तस्वीर खाती भी है, वो तस्वीर पीती भी है, वो तस्वीर देखती भी है, वो तस्वीर चलती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला, जरा बोले
अल्लाह माँ के शिकम में 9 महीने तक माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा के रख दो। और नौजवानों, साइंस कहता है थोड़ी देर के बाद सांसें रुक जाएंगी, ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सांसें थम जाएंगी, मर जाएगा। मगर नाजुक सी झिल्ली में रखने के बाद माँ के पेट में, माँ के शिकम में 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, जरा बोले, चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला अल्लाह। आगे के बड़े प्यार के जुमले हैं, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह। सांप के मुंह में, इतना तो बोल सकते हैं, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के, तवज्जो है। हाँ, अगली बात करें, मजा आएगा, बहारें आएंगी। बात चली थी इश्क की, इस बच्चे के बहुत समझ में आ रही है, मुस्कुरा रहा, बात समझ में आ रही बेटे? अल्लाह खुश रखे, अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। बात चली मोहब्बत की, बात चली प्यार की। मोहम्मदपुर इम्मा है ना? जी जी। मोहम्मदपुर इम्मा वालों, एक बात बता, महमूदपुर इम्मा है। हाँ, हो जाता है भाई, हम तो नए हैं, हमें क्या मालूम, पहली बार है। महमूदपुर इम्मा वालों, प्यार दिल से होता है, ये तो पक्का है ना? प्यार दिल से, और दिल नहीं तो प्यार। भाई प्यार ही नहीं होने जब दिल नहीं तो। ये माइक हमें क्या जाने मौलाना शकील कहाँ से आए हैं, ये कौन है, ये मौलाना खलीली ने कौन जाने, ये माइक जानेगा क्या? बताओ, नहीं जानेगा भैया, दिल नहीं है। कारी सुहेल बैठे हैं, इन्हें पहचानेगा नहीं। अच्छा, ये कपड़े के दिल नहीं, और जब दिल नहीं है तो फिर ये प्यार नहीं कर सकता। ज़हन हाजिर है? अच्छा, लकड़ी है, लकड़ी में दिल नहीं है, और जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। बैठो भैया, बैठो बाबू, बैठो। लकड़ी है, दिल नहीं, जब दिल नहीं तो प्यार नहीं। पत्थर, दिल नहीं। अच्छा, पत्थर में दिल होता है महमूदपुर वालों? नहीं होता ना। और जब दिल नहीं तो वो क्या जाने भाई, दिल नहीं तो प्यार नहीं। मगर एक मेरे तेरे नबी की एक जात ऐसी है, इस कायनात में अल्लाह के महबूब की वो जात है कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिनके दिल नहीं है वो भी आमना के चांद से प्यार करते हैं। अब आप कहेंगे मौलाना ये कौन सी बात हो गई? दिल वाले तो प्यार करते हैं, नाजिम भाई के दिल है नबी से प्यार करते हैं, मेरे दिल है हम अपने नबी से प्यार करते हैं, आपके दिल है नबी की मोहब्बत पे कुर्बान होने के लिए तैयार है। मगर जिसके दिल नहीं है वो क्या जाने आमना का चांद कौन है, लकड़ी क्या जाने हसनैन के नाना कौन है, पत्थर क्या जाने सहरा का बाबा कौन है। मगर आओ सुनो, हदीस सही है, मेरे करीम आका मस्जिद नबवी में खजूर की लकड़ी से टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। तवज्जो, मेरे करीम आका खुतबा दे रहे हैं, खजूर की सूखा तना है, खजूर की सूखी लकड़ी है, जाने कायनात अपनी पुश्त लगा के खड़े हैं, जाने कायनात इस खजूर की लकड़ी से पुश्त लगा के खुतबा दे रहे हैं। एक नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं लकड़ी का काम जानता हूँ, आका मैं लकड़ी का कारीगर हूँ, अगर आका आप इजाजत दे दें मैंने एक मिंबर बनाया है, या रसूल अल्लाह इस तने से आप रोज पुश्त लगा के खुतबा देते हैं, आपको तकलीफ होती है, या रसूल अल्लाह मैंने एक मिंबर बनाया है, मैंने एक मिंबर तैयार किया है, आका अगर आप इजाजत दे दें इस खजूर की लकड़ी को हटा दें, इधर मिंबर लगा दें। समझ में आ रही है ना? बेचैनी तो नहीं हो रही है आपको? अच्छा लग रहा है? आधा घंटा हो गया, बोले और थोड़ा सा खत्म कर लें,
जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, तुम सुभान अल्लाह बोलते हो ना तो हमारा पेट्रोल का काम हो जाता है, और कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जी लगा के बोल दे जरा सुभान अल्लाह लहक के, अच्छा लगता है कि मजमा सुन रहा है। और अभी तो कोई ज्यादा वक्त नहीं, 12 बजे के बाद तो फिर आंखें चौकी हो जाती है, मुंह बड़ा हो जाता है। मगर अभी इधर अल्लाह का फजल है, ऐसा माहौल ही नहीं है, माहौल अच्छा चीता जागता। और शादी के दिन तो वैसे मंडे में पूरी पूरी रात लोग जागते ही हैं। कल की तैयारियां भी होती हैं, कुछ खुशियों का माहौल होता है। अल्लाह इन खुशियों को तो वाला फरमाए।